हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सॉरी, गुड मॉर्निंग है, राइट। गुड आफ्टरनून नहीं है, गुड मॉर्निंग का टाइम है ये। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स, और डेली यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो कीजिए फ्रेंड्स, जो नहीं कर रहे हैं वो भी कीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम की डेट जो है वो नज़दीक है। ठीक है। और आप जितनी पढ़ाई करेंगे उतना कम है। ठीक है फ्रेंड्स। आप सब देख सकते हो कि हम यहाँ पर डेली आप लोगों के लिए बहुत शानदार क्लास लेकर आते हैं, और आज भी हम आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार क्लास लेकर आ रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, आपको जो हमारा सब्जेक्ट है वो फ्रेंड्स है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का सब्जेक्ट है हमारा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसका सेशन बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कक्षा कक्ष में पढ़ाई में पिछड़े हुए बालकों के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या होगा। ऑप्शन है, उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढेंगे, या उन्हें सभी का ठेका हमें थोड़ी ले लिया है सोचकर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, या अन्य बालकों के समान ही उन्हें समझेंगे, या उन्हें अन्य बालकों से अलग समझेंगे। तो बताइए 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड, लॉजिकल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए यहाँ पे। एक बालक जो है मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसको आप क्या सिखाना पसंद करेंगे। ठीक है। ऑप्शन है, नियमित पाठ्यचर्या की पढ़ाई, किंतु उन्हें काम के लिए दोगुना समय देंगे, उन्हें आवश्यक बातें रटा देंगे, या उन्हें अकेले यात्रा करने, पैसे खर्च करने, हिसाब करना आदि जैसे व्यवहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से सक्षम बनाएंगे, या उन्हें अपनी पसंद का कार्य करने देंगे। तो बताइए फ्रेंड्स, मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ बालक है तो उसके साथ आप क्या करेंगे। 22। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा उचित यहाँ पर क्वेश्चन आंसर लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए यहाँ पे। एक पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी चाहिए। ऑप्शन से विशिष्ट शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग, विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था, विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था, या उपरोक्त सभी। तो पढ़िए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा। 23 राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। पिछड़े बालक का शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन है, पिछड़ेपन के कारणों की खोज करना, व्यक्तिगत ध्यान, पाठ्यांतरण क्रियाओं की व्यवस्था, या उपयोग सभी। 24। देखिए, सारे लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनको आपको समझने की ज़रूरत है, कुछ याद नहीं करना है आपको। देखिए यहाँ पे ये सभी जो क्रियाएं हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए यहाँ पे। निम्नलिखित में से क्या मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता है। ऑप्शन है, संवेगात्मक रूप से अस्थिर, रुचियाँ सीमित होती हैं, निरंतर अव्यवस्था का होना, या ये सभी। बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता नहीं है। नेगेटिव स्टेटमेंट पूछा है फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है, शैक्षिक उपलब्धि सामान्य बालक से कम, पिछड़ेपन का कारण वंशानुगत, या पिछड़ेपन का कारण वातावरण या निर्देश देना समस्या नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स। देखिए कौन सी विशेषता नहीं होगी मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की, तो बताना है आपको। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे नेगेटिव जो स्टेटमेंट है वो पूछा गया है। ठीक है। तो 26 राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, निर्देश देना समस्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए यहाँ पे। ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के विकलांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था के लिए किया जाता है। ठीक है। ऑप्शन है, अंधे बालकों के लिए, श्रवण दोष युक्त बालकों के लिए, विकलांग बालकों के लिए, इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27। अंधे बालकों के लिए हम करते हैं। ठीक है, ब्रेल लिपि का उपयोग सभी को पता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। जिन बालक में विकलांगता की व्यापकता अधिक है, वो निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होते। अगेन नेगेटिव ऑप्शन को पूछा गया है यहाँ पे। ऑप्शन है, शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक, या सांस्कृतिक। बताइए 28 राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, सांस्कृतिक चीज़ों से प्रभावित नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। दृष्टि से संबंधित दोष मानव के किस प्रकार का प्रभाव नहीं डालता है। ऑप्शन है, शारीरिक व मानसिक, शैक्षिक व व्यावसायिक, संवेगात्मक, या सांस्कृतिक। अगेन सांस्कृतिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 30 देख लिया जहाँ पे शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए अनिवार्य तत्व है। सो ऑप्शन है आनुवंशिकता की जांच, वातावरण का प्रभाव, बुद्धि परीक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए क्या अनिवार्य तत्व हो जाएगा यहाँ पे? बुद्धि परीक्षण, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सबसे उपयुक्त परीक्षण होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित में से किसको समस्यात्मक बच्चा कहा जा सकता है? सो ऑप्शन है पिछड़े बालक को, मंदबुद्धि बालक को, प्रतिभाशाली बालक को, या चोरी करने वाले बालक को। बताइए किस बालक को आप समस्यात्मक बालक कहेंगे? 31 राइट आंसर इज ऑप्शन डी, चोरी करने वाले बालक को कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, जो बालक शैक्षिक रूप से पिछड़ा है उनके विषय में सत्य है। सो ऑप्शन है पढ़ाई में पिछड़ा, घर व समाज में पिछड़ा, मानसिक रूप से पिछड़ा है, या इनमें से कोई नहीं। जो बालक शैक्षिक रूप से पिछड़ा है तो वो उनके लिए कौन सा कथन यहाँ पे सत्य हो जाएगा? ट्रू स्टेटमेंट बताना है। सो शैक्षिक रूप से पिछड़ा है मतलब वो पढ़ाई में पिछड़ा है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, जो बालक मानसिक दृष्टि से पिछड़े हैं वो होते हैं। सो ऑप्शन है संवेदनशील, निष्ठावान, शक्तिशाली या अनुशासनहीन। 33 ऑप्शन डी, ठीक है। मानसिक दृष्टि से जो पिछड़े होते हैं वो कैसे होते हैं? अनुशासनहीन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, जो बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है वो निम्न में से किस प्रकार का नहीं हो सकता? सो ऑप्शन है लंगड़ा, पोलियोग्रस्त, जड़ बुद्धि या दृष्टिबाधित। तो शारीरिक रूप से अक्षम की बात कर रहा है तो वो कैसा नहीं होगा? जड़ बुद्धि नहीं होगा ना, जरूरी नहीं है कि वो शारीरिक रूप से अक्षम है तो जड़ बुद्धि हो, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 35 देखिए, आपकी कक्षा का एक बच्चा बोलते समय हकलाता है तो कक्षा में आप उससे खड़ा होकर पाठ को पढ़ने के लिए कहते हैं तो आप उस बालक का सहयोग कैसे करेंगे? सो ऑप्शन है बालक के हकलाने के पूर्व उचित शब्दों का उच्चारण करके, या कक्षा में विशिष्ट परिस्थितियों का निर्माण करेंगे जिससे कि उस बालक को स्व योग्यता का विकास हो सके, जब बालक को यानी बालक को उसे पढ़ने में मदद करने को कहेंगे, जब उसके हकलाने पढ़ाने बालकों को हंसने देंगे। तो जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो पूछा है फ्रेंड्स 35। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। कक्षा में ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों का निर्माण करेंगे जिससे उस बालक को स्व योग्यता का विकास हो सके, ठीक है। तो 37 देख लीजिए यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण के पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है। सुनने में से किसका कथन है? तो बहुत टाइम बाद हमें कथन वाला क्वेश्चन दिखे फ्रेंड्स, ठीक है। तो बताइए कथन किसका हो जाएगा? ऑप्शन है स्किनर का, ड्रेवर का, क्रो का, लैडल का। पढ़ लीजिए आप लोग एक बार स्टेटमेंट को। 36 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। जिससे आपको डेली यहाँ पे क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और क्लासेस प्रोवाइड होते रहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अब बिल्कुल यहाँ पे क्लास अटेंड कीजिए और जो भी आपको समस्या है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट के थ्रू में बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो 36 राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लैडल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 37 देखिए, निम्न में से क्या एक मंदबुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है? सो ऑप्शन है यहाँ पे सीखने की मंद गति, अमुक चिंतन का अभाव, शारीरिक दोष या मौलिकता। बताइए फ्रेंड्स 37। सो क्या जो है जो मंदबुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है? ऑप्शन डी, ठीक है, मौलिकता नहीं हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। सो ऑप्शन है ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग से आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीब रेखा के नीचे की सीमा में आते हैं, या ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। सो बताइए कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए यहाँ पे, एलेक्सिया क्या है? सो ऑप्शन है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता। तो पढ़ने की अक्षमता को हम कहते हैं डिसलेक्सिया, सभी को पता है, ठीक है। और लिखने की अक्षमता को हम कहते हैं डिस्ग्राफिया, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। सीखने की अक्षमता को हम कहते हैं अलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए यहाँ पे, खालिस्तान प्रतिभाशाली होने का एक संकेत नहीं है। सो ऑप्शन है सृजनात्मक विचार, दूसरों से साथ झगड़ा करना, अभिव्यक्ति में नवीनता या जिज्ञासा। तो बहुत ही क्लियर आंसर है ये, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। दूसरों से झगड़ा करना सृजनात्मकता या प्रतिभाशाली बालक का संकेत नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए,
डिसलेक्सिया से संबंधित है। सो ऑप्शन है मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार या व्यवहार संबंधी विकार। 41, तो अभी हमने आपको बताया है डिसलेक्सिया से संबंधित किससे है। तो अगर आपने सुना होगा ध्यान से, तो हमने कहा था कि पठन विकार यानी डिसलेक्सिया। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सो ऑप्शन है अन्य सामान्य बालकों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों द्वारा। तो बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो फ्रेंड्स, आप कितने स्कोर यहाँ पे आप कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप स्वयं से सॉल्व कर पा रहे हैं, प्लीज़ हमें कमेंट के थ्रू बताइए। और इसके अलावा अगर आपसे अलग कंटेंट पर आपको अलग से MCQ चाहिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस करना है, तो आप हमें बता सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अन्य सामान्य बालकों के साथ हमें यहाँ पे उनकी शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें सेशन जो है यहीं पर समाप्त होता है फ्रेंड्स। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपने कितने स्कोर किए हैं। आपकी फीडबैक जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, और कितने आपको समझ में आ रहे हैं, आपको कंटेंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन के पैटर्न आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। ठीक है, कि हम आपके लिए किस प्रकार से और अलग क्वेश्चन बना सकते हैं, आप हमें बिल्कुल कमेंट करके बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, हमें फॉलो करते रहिए, आप अटेंड करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।